प्रिय छात्रों और सभी प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं मोहम्मद यासीन बख्श एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश से पुनः आपके सामने हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही वेल नोन सुप्रसिद्ध एपिक द लाइट ऑफ एशिया के बारे में, और जिसको अपने शब्दों से सजाया है सर एडविन अर्नोल्ड ने। इससे पहले मैंने लाइट ऑफ एशिया के 3 पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इंग्लिश टू इंग्लिश डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपने एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप इंग्लिश टू इंग्लिश वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन 3 पार्ट्स में बहुत सारे प्रिय छात्रों और प्रिय मित्रों के संदेश प्राप्त हुए, जिन्होंने ये संदेश दिया कि इंग्लिश के जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं मेरे द्वारा वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर से बहुत ही शानदार बने हैं। लेकिन साथ साथ सभी छात्रों और मित्रों का ये आदेश भी रहा और प्रार्थना भी रही कि लाइट ऑफ एशिया का एक डिटेल्ड समरी जो है वो हिंदी में भी मेरे द्वारा आपको मेरे माध्यम से एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश के चैनल पे उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो कहानी है वो पूर्णतया आप समझ सकें। तो प्रिय छात्रों, आइए शुरू करते हैं एक्मे एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश के इस चैनल पर द लाइट ऑफ एशिया को डिटेल्ड हिंदी में। आज दरअसल राजा शुद्धोधन जो हैं वो साउथ हिमालय में कपिलवस्तु के एक बहुत बड़े राजा थे। विवाह के 20 वर्षों के पश्चात तक राजा शुद्धोधन के कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी। 20 वर्षों के पश्चात राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ तारा आकाश से पृथ्वी की ओर आया और उनके गर्भ में समा गया। उनके गर्भ में जैसे ही वो समाया, रानी महामाया गर्भ से हुई, और यह संदेश संपूर्ण कपिलवस्तु शहर और आसपास के क्षेत्र में फैल गया कि विवाह के 20 वर्षों के पश्चात रानी महामाया जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भ से हैं। इस खुशी का समाचार जैसे ही पूरे आसपास के क्षेत्र में फैला, संपूर्ण जनता, वो राजमहल के सभी लोग बहुत प्रसन्न और खुश हुए। और जैसा कि प्राचीनतम रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार रानी महामाया अपने माता पिता के घर की ओर प्रस्थान करती हैं अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए। और राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से पहले रानी महामाया राजा शुद्धोधन के महल को छोड़कर अपने माता पिता के घर की ओर रास्ते में अग्रसर होती हैं। तभी कुछ विश्राम करने की स्थिति से वे लुम्बिनी पार्क में थोड़ी देर रुक जाती हैं, और क्योंकि थकी हुई होती हैं, उनके साथ जो उनके तमाम सेवा करने वाले लोग होते हैं वो साथ में ही होते हैं। रानी महामाया तभी वहाँ पर एक खूबसूरत से फूल को बगिया में से तोड़ती हैं अपने हाथों से, और उसी लुम्बिनी पार्क में रानी महामाया एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं। और वो 8 अप्रैल की डेट होती है, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म होता है। रानी महामाया महल वापस लौटती हैं और राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की खुशियाँ संपूर्ण कपिलवस्तु शहर और आसपास के क्षेत्र में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। कई दिन तक ये खुशियाँ, ये उल्लास चलता है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही अचानक से एक दुर्घटना घट जाती है, एक दुखद घटना घटित होती है कि रानी महामाया इस संसार को छोड़कर विदा लेकर इस संसार से चली जाती हैं। और तभी रानी महामाया की मृत्यु के पश्चात एक साधु जिनका नाम असिता था, और वो राजा शुद्धोधन के दरबार में उपस्थित होते हैं और राजा शुद्धोधन को राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के बारे में और
आने वाले समय में राजकुमार सिद्धार्थ कितने प्रसिद्ध होंगे और कितने बड़े होंगे और कितने बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देंगे, इसके बारे में उनको परामर्श देते हैं, उनको अवगत कराते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के भविष्य से। साथ में अशिता जो साधु होते हैं वो राजा शुद्धोधन को इस बात से भी अवगत कराते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ यदि महल के जीवन को स्वीकार करते हैं, बड़े होने के पश्चात जब वो बड़े हो जाएंगे और शासन करने की स्थिति में होंगे साम्राज्य पर, यदि वो महल में रहते हैं, यदि वो राजाओं की तरह रहना स्वीकार करते हैं, तो राजकुमार सिद्धार्थ इतने बड़े राजा होंगे कि वो 4 समुद्रों पर शासन करेंगे, यानी आसपास के 4 समुद्रों का जो संसार है, यानी लगभग आधी पृथ्वी पर राजकुमार सिद्धार्थ का शासन होगा। लेकिन साथ ही असिता इस बात की भी भविष्यवाणी करते हैं, इस बात से भी अवगत करा देते हैं राजा शुद्धोधन को कि यदि राजकुमार सिद्धार्थ जो है वो महल का जीवन त्याग देते हैं और एक साधु और सन्यासी का जीवन जो है वो व्यतीत करने के लिए और निश्चय करते हैं, तो राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं वो एक महान और बड़े साधु बन जाएंगे और इस संसार को वास्तविक संदेश देने वाले, इस संसार को जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन ईश्वर ने आखिर क्यों दिया है, इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे और महल का जीवन त्याग देंगे। प्रथम बात, जब राजा शुद्धोधन ने अशिता से सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि उनका इकलौता पुत्र जो कि 20 वर्षों के पश्चात पैदा हुआ था, वो एक संपूर्ण पृथ्वी के आधे हिस्से पर लगभग शासन करेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अशिता साधु की दूसरी बात को सुना कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ महल के जीवन को त्याग देंगे, राजाओं वाला जीवन त्याग देंगे, तो वे एक साधु और संत और महात्मा बन जाएंगे। इस बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन थोड़ा सा व्यथित हुए, परेशान हुए, विचलित हुए। लेकिन क्योंकि अभी राजकुमार सिद्धार्थ छोटे थे, अभी राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में तमाम बड़े उतार चढ़ाव आने बाकी थे। राजा शुद्धोधन ने जैसे जैसे राजकुमार सिद्धार्थ थोड़े बड़े हुए, राजा शुद्धोधन ने विश्वामित्र नामक एक विद्वान को, एक साधु को, जो कि अपने वक्त के बहुत बड़े विद्वान और पारंगत हुए हैं तमाम विद्याओं में, उनको राजकुमार सिद्धार्थ की शिक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ की शिक्षा के प्रथम दिन ही राजकुमार सिद्धार्थ अपने गुरु विश्वामित्र की शिक्षा और उनके विचारों को जब सुनते हैं, जब जानते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं और इस बात को बड़े अचरज मन से, बड़े व्याकुल मन से वो स्वीकार करते हैं कि उनके गुरु जो हैं वास्तविक रूप से बहुत बड़े ज्ञानी और सन्यासी हैं। लेकिन इसके साथ साथ विश्वामित्र जो हैं वो राजकुमार सिद्धार्थ का जो ज्ञान था उससे भी अवगत होते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ प्रारंभ के इन दिनों में, जबकि अभी शिक्षा व्यवस्था का आज प्रथम दिन था, राजकुमार सिद्धार्थ की जो ज्ञान था, जो उनकी विद्वांतता थी, जो राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ प्राप्त था ईश्वर की तरफ से, कि वो विज्ञान में माहिर थे, वो वेदों में माहिर थे, वो गणित के बारे में जानते थे, वो ज्योतिषी के बारे में जानते थे और तमाम विद्याओं के बारे में राजकुमार सिद्धार्थ माहिर थे। और उस वक्त में राजा शुद्धोधन से उनके राजकुमार के बारे में विश्वामित्र, जो कि गुरु के रूप में वहाँ उपस्थित थे, ये अवगत कराया कि राजकुमार सिद्धार्थ इस संसार के बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञानी पुरुष हैं और ये कोई एक साधारण इंसान नहीं है, वास्तव में ये ईश्वर के संदेशवाहक हैं और इस पृथ्वी पर ये किसी विशेष कार्य से प्रस्तुत हुए हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इनका कोई साधारण उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का नहीं है। फिलहाल राजकुमार सिद्धार्थ की परवरिश, लालन पालन बड़े ऐशो आराम में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चलता है। धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ महलों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। प्रारंभ की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ नहीं जानते हैं दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है। इन तमाम चीज़ों से राजकुमार सिद्धार्थ पूर्णतया अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे। तभी एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं वो अपने पिता राजा शुद्धोधन के सामने ये आग्रह करते हैं कि वो अपने साम्राज्य को देखना चाहते हैं, अपने साम्राज्य के बाहर जाना चाहते हैं, अपने साम्राज्य की सीमाओं के बाहर निकलकर लोगों से मिलना चाहते हैं। राजा शुद्धोधन राजकुमार सिद्धार्थ के भ्रमण के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं और मंत्रियों को व तमाम महल में मौजूद लोगों को, जो मंत्री परिषद में कार्यरत थे, उनको ये आदेश दिया जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ के भ्रमण से पहले किसी शानदार तरीके से शहर का सजावट की जाए, शहर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और राजा शुद्धोधन इस बात को भी आदेशित करते हैं अपने मंत्रियों को कि
राजकुमार सिद्धार्थ के सामने जब वो भ्रमण पर हों तो कोई भी ऐसा दृश्य नहीं आना चाहिए जिससे राजकुमार देखकर व्यथित हो जाएं, परेशान हो जाएं। और इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ के प्रथम भ्रमण की बहुत शानदार व्यवस्था की गई और वो दिन भी निश्चित आ गया जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने भ्रमण पर निकलते। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण पर महल के बाहर निकलते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ के स्वागत के लिए राज्य के आसपास के जो लोग थे वो दोनों तरफ कतार बनाए खड़े हुए थे, हाथों में फूल और मालाएं लिए हुए हैं, खुशी से हर्षोल्लास से चिल्ला रहे हैं, राजकुमार सिद्धार्थ का स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ महल के बाहर कदम रखते हैं, आते हैं, सभी लोग राजकुमार सिद्धार्थ पर पुष्प और मालाओं का उन पर स्वागत करने के लिए पुष्प और मालाएं उन पर उछालना और फेंकना और उनका स्वागत करने के लिए शुरू कर देते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ये दृश्य देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनको ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो एक सुव्यवस्थित जीवन, बहुत ऐशो आराम का जीवन, बहुत अच्छा जीवन जैसा कि वो महल के अंदर गुजार रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके के एक शानदार जीवन उनके महल के बाहर के साम्राज्य के लोग भी, जो आम जन हैं, जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं साम्राज्य के, वो भी गुजार रहे हैं। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ तभी उनका एक सारथी होता है, उनका एक साथी होता है जो इस पूरे एपिक द लाइट ऑफ एशिया के अंदर राजकुमार सिद्धार्थ का वास्तविक गुरु होता है, वास्तविक जिसको हम ट्रू टीचर कह सकते हैं, ट्रू गाइड कह सकते हैं, चन्ना जिसका नाम होता है, राजकुमार सिद्धार्थ के साथ होता है इस भ्रमण में। राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना को ये कहते हैं कि चन्ना आओ, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, साम्राज्य की सीमाओं को, महल से थोड़ा सा दूर निकलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्ग पर एक व्यक्ति जो कि बहुत बूढ़ा और कमज़ोर प्रतीत हो रहा है, नज़र आ रहा है, वो सड़क पर लेटा हुआ है और धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। व्यथित अवस्था में है, दयनीय अवस्था में है, शायद मदद के लिए पुकार रहा है किसी को। राजकुमार सिद्धार्थ की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। तभी वहाँ मौजूद कुछ लोग उस व्यक्ति को धुतकारते हैं, उस व्यक्ति को डांट और फटकार लगाते हैं और उससे वहाँ से जाने के लिए, वहाँ से हट जाने के लिए आदेशित करते हैं। वो व्यक्ति वहाँ से हट जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो व्यक्ति वहाँ से हटता, राजकुमार सिद्धार्थ की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ चुकी होती है। राजकुमार सिद्धार्थ बड़े व्याकुल अवस्था में, व्यथित अवस्था में, चिंतित अवस्था में अपने सारथी, अपने प्रिय मित्र, जिसको कह सकते हैं प्रिय मित्र भी थे राजकुमार सिद्धार्थ के, चन्ना से पूछते हैं, चन्ना ये क्या है, इसके बारे में बताओ मुझे कुछ। तो चन्ना राजकुमार सिद्धार्थ को अवगत कराते हैं, हे प्रिय राजकुमार, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और उम्र के जिस पड़ाव पर ये पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है और अब ये बुढ़ापे की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है, वो जो मनुष्य इस संसार में आया है, वो लगभग बुढ़ापे को प्राप्त करेगा और लगभग आने वाले वक्त में जो लोग भी बूढ़े होंगे वो इसी दयनीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। और राजकुमार सिद्धार्थ को चन्ना ये भी अवगत कराते हैं कि यदि आप और आपकी प्रिय पत्नी यशोधरा भी यदि इस उम्र को प्राप्त करती हैं तो आप लोग भी इस अवस्था में पहुंच जाएंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ये सुनकर बड़े व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। और इससे पहले कि राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना से कुछ और कहते हैं, चन्ना से वो महल वापस चलने के लिए कहते हैं। चन्ना और राजकुमार सिद्धार्थ महल वापस चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ पूरी रात बड़े व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। अचानक से राजकुमार सिद्धार्थ रात्रि के समय सो रहे होते हैं और जाग पड़ते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ए मेरे प्रिय संसार, मेरे संसार, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इससे पहले विवाह के पूर्व भी राजकुमार सिद्धार्थ की कुछ ऐसी दशा रही थी जब 19 वर्ष की अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ का उनके पिता राजा शुद्धोधन ने विवाह कर दिया था एक राजकुमारी यशोधरा से, जो कि बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन विवाह के पूर्व भी क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ की इस दयनीय अवस्था को देखकर उनके पिता बड़े विचलित और परेशान रहते थे और अक्सर राजकुमार सिद्धार्थ की इस अवस्था के बारे में अवगत कराया जाता है कि विवाह के पूर्व भी राजकुमार सिद्धार्थ कई बार व्याकुल हुए हैं, रात्रि में सोते से अचानक से जाग गए हैं और इस तरीके से वो चिल्लाना प्रारंभ कर देते थे। तब राजा शुद्धोधन ने राजकुमार को मन को बहलाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए तमाम खूबसूरत नर्तकियों का, जो कि संसार की सबसे सुंदरतम खूबसूरत नर्तकियाँ रही होंगी, उनकी व्यवस्था की और महल में उनके तमाम ऐशो आराम की चीज़ों को प्रबंध कराया
ताकि उनका काम, और बड़े बड़े संगीतकार और म्यूजिशियंस को अरेंज किया गया ताकि वो सभी लोग राजकुमार सिद्धार्थ का मनोरंजन करें। और जब कभी भी राजकुमार सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो, ये तमाम लोग राजकुमार सिद्धार्थ के मनोरंजन में तल्लीन हो जाएं, तत्पर हो जाएं। राजकुमार सिद्धार्थ नृत्य देखते थे लेकिन उनका मन नृत्य में नहीं लगता था, म्यूज़िक सुनते थे, संगीत सुनते थे लेकिन संगीत में भी उनका मन नहीं लगता था। यही कमोबेश दशाएं राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के उपरांत भी रहीं, विवाह के पश्चात भी रहीं। और अचानक से जब विवाह के पश्चात भी वो इस तरीके से उठते थे और चिल्लाना प्रारंभ कर देते थे, ए मेरे प्रिय संसार, मेरे संसार, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा अचानक से उठ जाती थी, राजकुमार सिद्धार्थ की इस दशा को देखकर व्याकुल हो जाती थी, व्यथित हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। पूछती थी कि हे मेरे प्रिय, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि आप इतने परेशान और चिंतित नज़र आ रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी की इस व्यथा को देखकर, इस स्थिति को देखकर उनको प्रसन्न करने के लिए मुस्कुरा दिया करते थे और अपनी पत्नी से कहते थे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय, मैं तो अचानक से बस यूँ ही जाग पड़ा। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में जो विचार चल रहे थे, जो राजकुमार सिद्धार्थ के मन में पनप रहा था, कोई नहीं जानता था कि आखिर वो क्या बात है जो राजकुमार सिद्धार्थ की अवस्था ऐसी हो जाया करती है। राजकुमार सिद्धार्थ की इन अवस्थाओं के बारे में राधा शुद्धोधन को अवगत कराया जाता रहता था। राधा शुद्धोधन राजकुमार सिद्धार्थ के मनोरंजन के लिए, उनको मन को बहलाने के लिए तमाम व्यवस्थित चीज़ों का जिस तरीके से प्रबंध करते थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में तो क्योंकि कुछ और ही चल रहा था, जिससे कि राजा शुद्धोधन या तमाम महल में मौजूद लोग, उपस्थित लोग, और यहाँ तक कि राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा भी इस बात से परिचित नहीं थी कि आखिर राजकुमार सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ पुनः अपने पिता से यह आग्रह करते हैं कि मैं साम्राज्य को फिर से देखना चाहता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ अपने पिता से ये कहते हैं कि मैं साम्राज्य को फिर से देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं पुनः देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक राजकुमार की हैसियत से शहर को नहीं देखना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक साधारण व्यक्ति बनकर शहर में जाना चाहता हूँ और लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों को देखना चाहता हूँ, लोगों को जानना चाहता हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन को लगता है कि राजकुमार सिद्धार्थ का ये जो सेकंड विजिट है, ये जो दूसरा भ्रमण होगा, शायद उनके विचारों को बदल दे। और राजा शुद्धोधन राजकुमार सिद्धार्थ को यह आदेशित कर देते हैं, या उनको ये आदेश, या उनको ये आज्ञा दे देते हैं कि आप शहर का भ्रमण कर सकते हैं। अगले ही दिन राजकुमार सिद्धार्थ एक व्यापारी का भेष बनाते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ का साथी और उनका सच्चा साथी चन्ना उनके क्लर्क और साथी व्यापारी का भेष बनाता है और दोनों शहर के भ्रमण पर पुनः निकल पड़ते हैं। अपने साम्राज्य की सीमाओं को राजकुमार सिद्धार्थ अभी पार भी नहीं कर पाते हैं दूसरे भ्रमण की स्थिति में। तभी राजकुमार सिद्धार्थ के सामने एक बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर, दुर्बल व्यक्ति आता है, जो कि बड़ा ही कमज़ोर प्रतीत होता है। बैठा हुआ है सड़क पर, करहा रहा है, चीख रहा है, मदद की आस लगाए हुए है, लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है उसकी मदद करने वाला। शायद बीमार भी नज़र आ रहा है, शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल है। राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं चन्ना से, चन्ना ये क्या माजरा है, क्या बात है, आखिर को मुझे समझाओ कुछ। चन्ना राजकुमार सिद्धार्थ से बताते हैं, हे मेरे प्रिय राजकुमार, ये एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है और बुढ़ापे की वजह से ये दुर्बल हो चुका है और दुर्बलता की वजह से ये बीमार हो चुका है। और ये व्यक्ति इतना बीमार और इतना दुर्बल हो चुका है कि एक दिन ये संसार को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेगा और ईश्वर में विलीन हो जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना की इस बात को सुनते हैं, व्याकुल होते हैं थोड़े से, लेकिन उस वक्त वो कोई जवाब नहीं देते हैं चन्ना को। लेकिन फिर भी राजकुमार सिद्धार्थ थोड़े परेशान, थोड़े विचलित तो हो जाते हैं और इन्हीं विचारों के साथ जो उनके मन में विचार चल रहे थे वो पुनः आगे बढ़ते हैं चन्ना के साथ। मार्ग में ही राजकुमार सिद्धार्थ देखते हैं कि कुछ लोग जो एक शव को अपने कांधों पर उठाए हुए हैं और जो शमशान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग उस शव को शमशान में एक चिता पर रख देते हैं। शीघ्र ही इस चिता को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और यह चिता बहुत जल्द ही राख में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है।
राजकुमार सिद्धार्थ जीवन की इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को देखकर पुनः विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, मन के विचार व्याकुल होते हैं और चन्ना से पूछ पड़ते हैं, चन्ना ये क्या माजरा है, आखिर क्या बात है ये, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। चन्ना राजकुमार सिद्धार्थ को पुनः समझाता है, हे मेरे प्रिय राजकुमार, जीवन की वास्तविकता तो यही है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है, जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है, वह बड़ा होगा, वह बूढ़ा होगा, वह बीमार होगा और वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। और जीवन की यह प्रक्रिया जो है ये सबके साथ होगी। कोई भी इस जीवन की प्रक्रिया से, इस वास्तविकता से बच नहीं सकता है, चाहे कोई कितना ताकतवर, कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीवन की सच्चाई का सामना तो आखिर सबको करना है। और यदि आप और आपकी प्रिय पत्नी यशोधरा भी जीवन के इस पड़ाव पर पहुँचेंगे, बुढ़ापे की उम्र को प्राप्त करेंगे, तो आपका भी और आपकी प्रिय पत्नी यशोधरा का भी अंजाम यही होना है राजकुमार। राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना के इन विचारों को सुनते हैं और चन्ना को ये आदेशित करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, हे चन्ना, मेरी आँखों ने सब कुछ देख लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वास्तविक रूप से तो जीवन में कुछ देखने की इच्छा बाकी नहीं है। तुम ऐसा करो, महल की ओर प्रस्थान करो, महल की ओर वापस चलो चन्ना, मुझे कुछ नहीं देखना है। राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना को लेकर महल वापस आ जाते हैं। चन्ना राजकुमार सिद्धार्थ की इस अवस्था के बारे में राजा शुद्धोधन को अवगत करा देते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने दूसरे भ्रमण में ये तमाम चीज़ें देखी और इन चीज़ों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ इस तरीके से व्याकुल और परेशान हुए। इससे पहले भी जब राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रथम भ्रमण किया था, राजा शुद्धोधन को चन्ना ने तमाम चीज़ों से अवगत कराया था, तो राजा शुद्धोधन ने महल के बाहर जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी संख्या को डबल कर दिया था, 2 गुना कर दिया था। लेकिन आज चन्ना के दूसरे भ्रमण पर लौटने के पश्चात राजा शुद्धोधन ने जब चन्ना से ये तमाम चीज़ों को जाना और अवगत हुए, तो राजा शुद्धोधन ने महल के बाहर जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी संख्या को 3 गुना कर दिया और ये आदेश भी पारित किया अपने मंत्री परिषद के द्वारा कि महल के बाहर इन 7 दिनों के भीतर ना तो कोई अंदर आएगा और ना महल से कोई अंदर बाहर वापस जाएगा। जो व्यक्ति जहाँ है इन 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों तक वो यहीं उसी अवस्था में रहेगा। राजा शुद्धोधन के इस आदेश को संपूर्ण राज्य में और क्षेत्र में संदेश की तरह पहुंचा दिया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए और शानदार नर्तकियों का और तमाम संगीतकारों की व्यवस्था की जाती है, प्रबंध किया जाता है, ताकि राजकुमार सिद्धार्थ के मन को जो है वो थोड़ा सा वहाँ से विचलित किया जाए, जो विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं, जो मानसिक दशा को उनकी पीड़ित कर रहे हैं। तमाम लोग जो दरबार के अंदर मौजूद हैं, संगीतकार संगीत बजा रहा है, उसकी ध्वनि को जो लोग तमाम वहाँ मौजूद सुन रहे हैं, उनको लगता है कि केवल एक संगीत है, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को ये लगता है कि ये देवों का संदेश है जो उनको मिल रहा है और देव उनको पुकार रहे हैं, जिस कर्तव्य को, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो इस संसार में उपस्थित हुए हैं। शायद इस संगीत के द्वारा देवों का वो संदेश उनको प्राप्त हो रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ ये बातें अपने सोचते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं अपने विचारों से, अपनी बातों से। और तमाम नर्तकियां जो वहाँ पर नृत्य कर रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ का मन उन नर्तकियों को देखने में, उनके नृत्य को देखने में नहीं लगता है। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही परेशान, और मतलब जो मानसिक दशा राजकुमार सिद्धार्थ की उस वक्त की थी, वो राजकुमार सिद्धार्थ बेहतर जान सकते थे। उसको शब्दों में शायद हमको लगता है कि यहाँ कहना उतना उचित और उस व्यवस्थित तरीके से शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं राजकुमार सिद्धार्थ की उन मनोदशाओं को यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की जो भी मनोदशा थी वो फ़िलहाल बहुत ही परेशान करने वाली थी। राजकुमार सिद्धार्थ अचानक से उस रात भी सो नहीं पाते हैं, पूरी रात व्याकुल रहते हैं, जागते रहते हैं। सुबह के थोड़ा सा नज़दीक जब सुबह होने वाली होती है, वही लगभग 3-4 बजे के वक्त राजकुमार सिद्धार्थ की आँख लग जाती है, वो गहरी निद्रा में होते हैं। लेकिन तभी अचानक से राजकुमार सिद्धार्थ जाग पड़ते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं तेज स्वर में, हे मेरे प्रिय संसार, मेरे संसार, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पुनः राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा जो उनके साथ उस वक्त मौजूद होती हैं, राजकुमार सिद्धार्थ की इस व्यथा, इस दशा को देखकर परेशान होती हैं। राजकुमार सिद्धार्थ से पूछती हैं, आखिर क्या बात है मेरे प्रिय।
आप इतने परेशान, इतने चिंतित क्यों नज़र आ रहे हैं? पुनः राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा को प्रसन्न करने के लिए फिर से धीरे से मुस्कुरा देते हैं और अपनी मुस्कान में छुपा लेना चाहते हैं अपने मन में चल रही व्यथाओं और परेशानियों को। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के दिमाग में तो आखिर कुछ और ही चल रहा था। तभी राजकुमार सिद्धार्थ ये निश्चय करते हैं कि वो महल के जीवन को त्याग देंगे, एक साधु और सन्यासी का जीवन जिएंगे। और जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन आखिर मिला क्यों है, जीवन का कर्तव्य क्या है, क्यों एक ईश्वर ने मनुष्य इस संसार की रचना की, मनुष्य की रचना की और उसको मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा। राजकुमार सिद्धार्थ इन तमाम बातों को अपने मन में निश्चय करते हैं और एक दिन वो निश्चित आता है जब राजकुमार सिद्धार्थ की अवस्था 29 वर्ष की होती है। राजकुमार सिद्धार्थ अचानक से रात में जाग पड़ते हैं और क्षमा प्रार्थी के लिए अपनी पत्नी यशोधरा के, अपने प्रिय के 3 बार पैर छूते हैं, अपने पुत्र राहुल को एक बार देखते हैं और महल के बाहर निकल आते हैं अपने प्रिय सारथी, अपने मित्र चन्ना के साथ। और अपने साम्राज्य की सीमाओं को आगे निकल आने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने जो राजसीय वस्त्र थे वो चन्ना को दे देते हैं, एक साधु का वस्त्र धारण कर लेते हैं। अपना प्रिय और बहुत ही प्रिय जो घोड़ा जिससे राजकुमार सिद्धार्थ यात्रा किया करते थे, जिस पर सवार होते थे, जिसका नाम कंटक था, राजकुमार सिद्धार्थ ये भी चन्ना को दे देते हैं। तमाम आभूषण, तमाम गहने जो राजकुमार सिद्धार्थ एक राजा की हैसियत से, एक राजकुमार की हैसियत से पहनते थे, वो सब चन्ना को दे देते हैं और चन्ना को ये आदेशित करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं चन्ना से कि हे चन्ना, तुम महल वापस लौट जाओ और जाकर मेरे पिता और मेरी पत्नी और मेरे तमाम साथियों और महल में तमाम लोगों को इस बात से अवगत करा देना कि जितनी जल्दी हो सके तमाम लोग मुझे भूलने का प्रयास करें, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगा। इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ एक साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने के बाद, महल को त्यागने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ वहाँ भटकते हैं, जंगलों में भटकते हैं, तमाम जगह भटकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अब अपने शारीरिक सुख की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा राजकुमार सिद्धार्थ जो हैं वो फास्टिंग करते थे, व्रत रखते थे, भोजन बहुत कम किया करते थे और भिक्षा पर निर्भर हो गए थे। जहाँ जो कुछ दे दिया करता था वो खा लिया करते थे, वो पी लिया करते थे। इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन चल रहा था। तभी अचानक से राजकुमार सिद्धार्थ एक बार एक बौद्धि पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। तभी उनको शायद ये प्राप्त होता है ईश्वर का संदेश, और ईश्वर के संदेश को जब राजकुमार सिद्धार्थ प्राप्त करते हैं तो उनको जो ईश्वरीय संदेश प्राप्त होता है, तो ईश्वरीय संदेश राजकुमार सिद्धार्थ लोगों तक पहुँचाने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और अपने उद्देश्यों को, अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ के बहुत सारे शिष्य होते हैं, जिनके द्वारा राजकुमार सिद्धार्थ ने उनको भी मिशनरीज जर्नी पर अपने संदेशों को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए उन कार्यों में लगा रखा था। और राजकुमार सिद्धार्थ के ये शिष्य तमाम दूसरे देशों में भी राजकुमार सिद्धार्थ के विचारों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ एक महान गुरु बन जाते हैं, एक महान संत बन जाते हैं। और राजकुमार सिद्धार्थ कई नामों से जाने जाते हैं। शाक्यमुनि के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, सम्मानीय गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही तमाम नाम राजकुमार सिद्धार्थ को दिए जाते हैं। तमाम लोग राजकुमार सिद्धार्थ के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए ऐसे इकट्ठा हो जाया करते थे जैसे कि एक प्यासा पानी को प्राप्त करने के लिए नदी के कुएँ के किनारे पहुँच जाया करता है। एक व्यक्ति जो भूखा है वो भोजन की तलाश में कहीं भी पहुंचने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल उसी तरीके से लोग ज्ञान की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ के पास आ जाया करते थे। उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ को घेर लिया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के तमाम प्रिय शिष्य बन चुके थे। इस दरमियान राजकुमार सिद्धार्थ अपने प्रिय शिष्यों को अपना ज्ञान दिया करते थे और अपने संदेशों से अवगत कराते थे। इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे एक महान गुरु के रूप में उपस्थित हो गए। अंत में वो समय निश्चित आया जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सारनाथ वाराणसी की तरफ प्रस्थान किया और अपना प्रथम उपदेश वहाँ दिया सारनाथ में। और यहाँ से राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत सारे प्रिय शिष्यों को तमाम दूसरे देशों में भी भेजा। इसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ राजगिरीय प्रांत साम्राज्य की तरफ बढ़े। वहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने राजगिरीय साम्राज्य के राजा बिंबिसार को अपने विचारों से और अपने उपदेशों से जीत लिया उसका मन। और राजा बिंबिसार राजकुमार सिद्धार्थ का, जो कि अब साधु के वेश में थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे, उनका प्रिय शिष्य बन गया। राजकुमार सिद्धार्थ की बेहतरीन अच्छी व्यवस्था के लिए राजा
बिम्बिसार ने तमाम चीज़ों को प्रबंध किया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने सभी चीज़ों को लेने से इनकार कर दिया और राजा बिम्बिसार ने भी राजकुमार सिद्धार्थ के लिए तमाम संदेश वाहकों को दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भेजा और इस तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ एक शाक्य मुनि, एक धार्मिक व्यक्ति, एक बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रबंधकर्ता बन गए। अब धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की अवस्था कमज़ोर हो रही थी, शारीरिक रूप से राजकुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ की मनोदशा धीरे धीरे कुछ और सोच रही थी, कुछ और। राजकुमार सिद्धार्थ ने तभी ये भविष्यवाणी कर दी कि राजकुमार सिद्धार्थ 3 महीने के पश्चात इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। वैशाली में राजकुमार सिद्धार्थ ने यह घोषणा करी और राजकुमार सिद्धार्थ ने वहाँ से कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किया। राजकुमार सिद्धार्थ के साथ उनके कुछ प्रिय शिष्य मौजूद थे। राजकुमार सिद्धार्थ कुशीनगर पहुँचे। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर हो चुके थे, बीमार भी हो चुके थे, बुढ़ापा भी कमज़ोर था। लगभग 45 वर्ष राजकुमार सिद्धार्थ ने इस तरीके से साधु और सन्यासी के रूप में अपने जीवन को गुजारा था। इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को काटा था और 45 वर्ष की अवस्था के बाद राजकुमार सिद्धार्थ जब कुशीनगर में अपना आखिरी संदेश दे रहे होते हैं तो राजकुमार सिद्धार्थ जो है वैशाली में, कुशीनगर के वैशाली में राजकुमार सिद्धार्थ अपने शिष्यों को संदेश दे रहे होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के जो पार्थिव शरीर होता है उसका अंतिम संस्कार उनके प्रिय शिष्य आनंदा के द्वारा किया जाता है। आनंदा राजकुमार सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार करके जो उनकी अस्थियाँ होती हैं, जो उनकी राख होती है, उसको आसपास के 7 साम्राज्यों में, 7 राज्यों में विभाजित कर देता है और उसको संपूर्ण पृथ्वी में मिला दिया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ के संसार को विदा लेने के पश्चात जब वो इस संसार को छोड़ कर जाते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ इस संसार से जब विदा ले लेते हैं, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका होता है, तभी आकाश में बिजलियां कड़कती हैं, आकाश रोता है, आकाश से घनघोर वर्षा होती है और ये इस बात का संदेश होता है कि आकाश को भी राजकुमार सिद्धार्थ के इस संसार के छोड़ जाने पर दुख है, व्याकुल है आकाश भी। तभी आकाश से कुशीनगर की उस जगह पर जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने अंतिम सांस ली थी, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ ने इस संसार को त्यागा था, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ इस संसार को छोड़े थे और राजकुमार सिद्धार्थ का वो पार्थिव शरीर जहाँ पर अग्नि को प्राप्त हुआ था, उस जगह पर आकाश से पुष्प की वर्षाएँ होती हैं और वो पुष्प राजकुमार सिद्धार्थ का प्रिय शिष्य आनंदा अपने साथ कई साम्राज्यों जो कि आसपास के 7 साम्राज्य थे वहाँ विभाजित करता और इस प्रकार से सर एडविन अर्नोल्ड जो कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वेल नोन इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने इस द लाइट ऑफ एशिया को कंपोज किया, उनकी ये रचना, उनकी ये लॉन्ग पोइट्री जिसको हम एपिक के नाम से जानते हैं, पूर्ण होती है। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार।